हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। सेक्टर 7 बीपीएससी एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कट ऑफ को निर्धारित करते समय हमने 6 पैरामीटर्स ध्यान में रखे, यानी हमने उन सारे बिंदुओं को समावेशित करने की कोशिश की है जो कट ऑफ को इस बार प्रभावित कर सकते हैं। 66वीं बीपीएससी में हमारा कट ऑफ सही नहीं रहा था और मेरा का किसी भी यूट्यूबर का कट ऑफ सही नहीं रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे पेपर लीक हुआ था और बड़े पैमाने पे धांधली हुई थी। उसको अगर हम छोड़ दें तो जितने भी हमने, अगर आप देखेंगे उठा के हमारे चैनल पे, तो 60 से 62वीं से लेकर अभी तक यानी 66वीं तक, और बाकी जो बीपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, बिहार एसआई के एग्ज़ाम होता है, उसमें जितने भी हमने एनालिसिस की है अप्रॉक्स सही रहा है। कभी तो बिल्कुल सही और कभी उसके आसपास। जैसे कि हमने सीडीपीओ का कट ऑफ आपको 102 से +-1 बताया था, कट ऑफ 105 गया था। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस बार आप कट ऑफ के जो हम बताएंगे, अगर उसके आप आसपास हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। पहला पैरामीटर है कि इस बार कितने बच्चे अपीयर हुए। तो विभिन्न स्रोतों की माने, जैसे कि हिंदुस्तान न्यूज़, आज तक, बिहार तक, तो इस बार लगभग अगर संख्या की बात करें तो इन्होंने लगभग 3.5 लाख स्टूडेंट दिए हैं और परसेंटेज के रूप में इन्होंने लगभग 55% बताया है। यह आज तक की कटिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 6.02 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 4.7 लाख उम्मीदवारों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, जबकि कुल 3,50,000 बच्चे परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, यानी कि 3.5 लाख बच्चे उपस्थित हुए हैं। लगभग 1.25 लाख बच्चे ने तो एडमिट कार्ड ही डाउनलोड अपना नहीं किया था। दूसरी चीज़ है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इस बार कितनी है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करें तो 802 है, जिसका कि कोटिवार विवरण आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। रिजल्ट 10 टाइम्स आएगा, यानी कि अप्रॉक्स 800 रिजल्ट बनता है। लेकिन जो लास्ट कट ऑफ होता है उस पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन्हें इन मान लिया जाता है, उनका रिजल्ट पास घोषित किया जाता है। तो वैसी स्थिति में रिजल्ट अप्रॉक्स 9 के हो जाएगा, यानी 9,000 आ जाएंगे। अब हम पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो देखो, मैथ के क्वेश्चन जिसे मैथ आता है उसके लिए ईजी था, और जिसे मैथमेटिक्स नहीं आती है उसके लिए मैथ के सामान्य प्रश्न भी कठिन हो जाएंगे। तो ईजी मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्हें मैथ आता है, तो उनके लिए मैथ का इस बार जो लेवल था ईजी था, कोई भी प्रश्न ट्विस्ट नहीं किया गया था। इकोनॉमी के प्रश्न काफ़ी डेटा वाले थे और इन्होंने छात्रों को खूब परेशान किया, इसलिए हम इन्हें टफ कैटेगरी में रखते हैं। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जहाँ बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, वहीं कुछ प्रश्नों की प्रकृति मॉडरेट लेवल की थी, इसीलिए हमने इसे ईजी टू मॉडरेट की श्रेणी में रखा है। पॉलिटी मॉडरेट श्रेणी में रखा है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे थे जहाँ पे बच्चे थोड़े से फंस रहे थे या ऑप्शन इस तरीके के सेट किए गए थे ताकि बच्चों को मुश्किल हो, चाहे वो राज्य वित्त आयोग की बात हो या उपराष्ट्रपति चुनाव में नंबर ऑफ जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसकी बात हो। तो ऐसे कुछ प्रश्न थे जो बच्चों को परेशान कर रहे थे। साइंस में भी जहाँ 15 से 20 क्वेश्चन फ्लैट थे जो बीपीएससी जिस तरीके से पूछती है, लेकिन 10 प्रश्न अलग थे। करंट अफेयर्स ईजी टू मॉडरेट था, जहाँ 5 से 7 प्रश्न कठिन थे, वहीं बाकी प्रश्न वैसे थे। जो छात्र करंट अफेयर्स की ठीक ठाक तैयारी करके गए होंगे वो आराम से कंफर्टेबल स्थिति में रहेंगे। ट्रांसपेरेंसी, जो कि कट ऑफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, आपने 66वीं बीपीएससी में देखा होगा। तो ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो इस बार बीपीएससी ने बहुत सारी ऐसी कोशिश की है जिससे प्राइमा फेसे लग रहा था कि बीपीएससी ने परीक्षा को शुचिता की सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप एग्ज़ाम में शामिल हुए होंगे, जैसी सूचना मिल रही, सारे सेंटर के एग्ज़ाम हॉल के आगे जैमर लगाया गया था। इसके अलावा जो क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलता है उसके हर पेज पे क्वेश्चन की सीरियल नंबर डाली गई थी, ताकि अगर कहीं से कोई लिख करे प्रश्न पत्र को तो ये पता चल जाए कि ये किस स्टूडेंट को ये प्रश्न पत्र मिला है। तीसरी बात, इस बार सारे सेट में यानी ए, बी, सी और डी में ऑप्शन चेंज कर दिए गए थे, यानी आप ए, बी करके नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर 65 नंबर क्वेश्चन का आप में ए होगा तो अगले में हो सकता है कि वो ए वाले आंसर सी पे होंगे। यानी कि शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए इस बार ठीक ठाक प्रयास किया गया है। इसके अलावा हमने बीपीएससी के पिछले 5 साल के
और CDPO और अन्य जो परीक्षाएं आयोजित की गई हैं BPSC के द्वारा, उनके भी कट ऑफ को ध्यान में रखा है। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी तरफ से बन रहा है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप इससे सहमत हो सकता है कि आप असहमत हो। आज न्यूज़पेपर में बहुत सारी जगह पे निकला था कट ऑफ 110, 115। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कोचिंग संस्थान हैं जो कि कट ऑफ बिल्कुल कम बता रहे हैं, 100 के अप्रॉक्स बता रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी एनालिसिस है। हमारी जो एनालिसिस है उसके अनुसार अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 105 ±2 होना चाहिए। ये जो अंक मैं बता रहा हूँ, आप जब अंक की अपनी गणना करें तो उसमें जो 5-6 मैंने विवादित प्रश्नों की एक सूची आपके साथ साझा की है, उसमें से अगर आपके 6 प्रश्न आपके शामिल हैं तो आप उसे 3 कर लें। इसके बाद ही आप इस अंक को काउंट करेंगे। ऐसा ना हो कि आप 115 मान के चल रहे हो और आयोग के आंसर आने के बाद आपका अंक जो है 104 या 103 हो जाए। ये तभी होता है जब आप विभिन्न आंसर की से अपना मैच करते हैं और उसी आंसर की को सही मान लेते हैं जो आपके अकॉर्डिंग होता है। यानी आपने बी लगाया है तो आप खोजते हैं कि कौन सा ऐसा आंसर की है जो बी लॉजिक के साथ जा रहा है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। किसी एक सोर्स को आप माने ऑथेंटिक, या तो फिर जिन क्वेश्चन पर आपको डाउट है उसे गूगल कर लें। यू आर फीमेल 100 ±1, EWS 102 ±1, EWS फीमेल 98 ±1। इस बार मैंने सारे कैटेगरी के कट ऑफ आपके साथ साझा किया है। पिछली बार क्या हुआ था कि बच्चों की प्रतिक्रिया आई थी कि सर आप 2-3 कट ऑफ तो बताते हैं ऊपर से, बाकी बोल लेते हैं कि आप अपने से अरेंज कर लेंगे। SC 96 ±1, SC फीमेल 90 ±1, EBC 101 ±1, EBC फीमेल 95 ±1, OBC 103 ±2, OBC फीमेल 98 ±1। BCL बिहार में एक स्पेशल कैटेगरी है 96 ±1 और फ्रीडम फाइटर 94। इसके अलावा डिसेबल्ड कैटेगरी की मैंने कट ऑफ छोड़ दी है क्योंकि इसका कट ऑफ का अंदाज लगाना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट शामिल हुए हैं उसका आंकड़ा लगाना, अनुमान लगाना भी थोड़ा मुश्किल काम है। तो लगभग सब कैटेगरी की कट ऑफ हमने आपके साथ साझा कर दी। अगर आप इस कैटेगरी में फील हो रहे हैं, यानी कि इस कैटेगरी के कट ऑफ के बीच आ रहे हैं, जो कैटेगरी का आपका कट ऑफ है, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कल से शुरू कर दें। आप आज आराम कर लें, क्योंकि इस बार मुख्य परीक्षा में लगभग आपको 2.5 यानी 2.5 महीने का ही समय है। और वैसे अभ्यर्थी उनके पास चुनौती दोहरी है, जो कि CDPO की भी प्रीलिम्स परीक्षा पास कर चुके हैं, ऑडिटर की भी प्रीलिम्स परीक्षा पास कर चुके हैं, और आप आज अगर सब कुछ अच्छा रहा तो AAO का भी रिजल्ट आने वाला है। आप इसकी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर लेते हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जिनके पास 3-4 मीन्स पेंडिंग है, उनके पास चुनौती और 4 गुनी है। तो उनके पास बिल्कुल ही आराम करने का मौका नहीं है। आज पर एक दिन का आप रेस्ट लें, कल से आंसर राइटिंग में जुड़ जाएं। हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो GS बैच की शुरुआत 8 बैच हमारे ऑलरेडी चल रहे थे, जिसमें 4 बैच यानी बैच नंबर 4 से लेकर बैच नंबर 8 तक हमने प्रीलिम्स को लेकर बंद कर दिया था, रोक दिया था। वो 2 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। उसकी नोटिफिकेशन आपने देखी होगी कम्युनिटी में। 5 अक्टूबर से नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें DI और GS के 1 प्रश्न होंगे डेली और 2 फुल लेंथ टेस्ट होगा। मॉडल आंसर आपको दिए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 2000 इसकी फ़ी है, जो कि इस नंबर पर आपको पे करनी है। इसके बाद इसकी रिसिप्ट सेंड कर देनी है। साथ ही साथ एक चीज़ का आप और ध्यान रखेंगे कि अगर आपको मॉडल आंसर चाहिए GS का, जिस मीडियम में चाहिए, आप उस मीडियम को लिखकर एक मैसेज पिन कर देंगे, आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप सैंपल के रूप में एक मॉडल आंसर देख लें, और एक एवल्यूएटेड कॉपी भी आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ऑडिटर के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो विष्णु सर की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसमें उनकी लगभग 150 आवर्स की रिकॉर्डेड क्लासेज भी हैं। तो आप रिकॉर्डेड क्लासेज, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेज और टेस्ट सीरीज दोनों से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको 3500 पेमेंट करनी होगी। विष्णु सर की ऐप डाउनलोड करना होगा। पेमेंट आपको इसी नंबर पर करनी होगी, क्योंकि आपको ऐप पे बैक एंट्री होगी, क्योंकि उस पर जो कोर्स है वो केवल वीडियो क्लासेज के लिए है। हमने इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसके मॉडल आंसर मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। साथ ही साथ
फुल वीडियो क्लासेज भी होगी। इसके अलावा अगर आप LSW के लिए जुड़ना चाहते हैं तो LSW की कक्षाएं भी 5 तारीख से शुरू हो रही है, 5 अक्टूबर से। इसके भी सैंपल मॉडल आंसर के लिए आप इस नंबर पर पिन कर सकते हैं, आपको सैंपल मॉडल आंसर मिल जाएगा। ये अभी वर्तमान में केवल हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। तो CDPO के स्टूडेंट अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज करके और इस नंबर पर पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग हमने आपको बता दिया। अगर आप इससे असहमत हैं तो आप अपनी असहमति कमेंट सेक्शन में दर्शा सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या होना चाहिए। धन्यवाद।